वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करने वाली हैं। हर बार इस मौके पर उनकी साड़ियों की चर्चा होती है। निर्मला को ज़्यादातर कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ पसंद हैं। ये साड़ियाँ रेशमी होती हैं। वैसे तो भारत रेशम के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मगर भारत में भी चीन का कच्चा रेशम आता है। तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में चीन की एक राजकुमारी शी लिंगजी बगीचे में बैठी थी। उसे चाय पीने की तलब लगी। जब चाय आई तो पेड़ के नीचे बैठी राजकुमारी के प्याले में रेशम का कोकून गिर गया। उसके छींटे राजकुमारी के कपड़ों पर आ गिरे। राजकुमारी ने जब कोकून हटाया तो उसी दौरान रेशम के धागे भी उसमें से निकलने लगे। यहीं पर रेशम की खोज हुई। इसके बाद चीन के एक सम्राट ने महारानी को रेशम का प्रभारी बनाया, जिसने एक बंद कमरे में रेशम के कीड़े जुटाकर रेशम का उत्पादन करने लगी। चीन ने बरसों तक यह राज दुनिया से छिपाए रखा। इसके राज को जो भी उजागर करता उसे मौत की सज़ा दे दी जाती। बजट 2025 पेश होने वाला है और ऐसे में हर बार की तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सिल्क की साड़ियों की चर्चा जरूर होती है। तो आइए जानते हैं रेशम के प्रोडक्शन की कहानी। राजकुमारी के कप में जो कोकून गिरा था वह जंगली प्रजाति के एक पेड़ पर पलने वाला बॉम्बेक्स मैंड्रिना कैटरपिलर से आया था। शहतूत के पेड़ पर पलने वाले मौजूदा पालतू कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मोरी है। यह मैंड्रिन का ही करीबी रिश्तेदार है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कैटरपिलर हिलता नहीं है और वयस्क उड़ता नहीं है। नतीजतन बड़ी संख्या में कीड़ों का प्रजनन होता रहता है। चीन में रेशम की पैदाइश वैसे तो 3000 साल पुरानी मानी जाती है, मगर भारत में भी इसका उत्पादन काफ़ी पुराना है। तो आइए जानते हैं कि भारत में रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। कर्नाटक, इसे भारत का रेशम राज्य कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, यह पोचमपल्ली रेशम साड़ियों के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, यहाँ मुर्शिदाबाद सिल्क साड़ियाँ बनती हैं। तमिलनाडु, यह कांजीवरम रेशम उद्योग का घर है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ के पत्तों से ढके ट्रे पर पाले जाते हैं, जो उनका भोजन है। कीड़ा लगभग 36 दिनों तक खिलाया जाता है। इसके बाद यह कोकून बनाने के लिए अपने रेशम का उत्पादन करता है। यह प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद यह एक तितली में के बदल जाता है। कोकून में केवल एक धागा होता है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। शहतूत के पेड़ समशीतोष्ण एशिया और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। शहतूत की कम से कम 24 ज्ञात प्रजातियां हैं, ज़्यादातर एशिया में पाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि दुनिया में रेशम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से देश करता है। चीन 1.36 लाख टन और भारत 30,000 टन सालाना प्रोडक्शन है इनका। रेशम उत्पादन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रजाति शहतूत का पेड़ ही है, जिसकी पुरानी प्रजाति मोरस अल्बा चीन से है। इसकी मौजूदा वक्त में कई 100 किस्में हैं। यह उन क्षेत्रों और मिट्टी के अनुकूल है जहां उनकी खेती की जाती है। चीन में शहतूत के पत्तों के पाउडर वाला कृत्रिम भोजन खिलाते हैं, जिससे रेशम के कीड़े उतनी गुणवत्ता के उपयोग से संतुष्टि नहीं मिली। भोजन की गुणवत्ता का रेशम की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 60 वर्ग मीटर की सतह पर लगभग 40,000 अंडे पैदा करने के लिए 36 दिनों में कुल 1200 किलो पत्तियों की ज़रूरत होती है। 60 किलो कोकून से 5 किलो रेशम मिल सकता है। आमतौर पर 4500 से 6000 कोकून से तकरीबन 1 किलो कच्चा रेशम हासिल किया जा सकता है। ये कोकून की गुणवत्ता और वजन पर निर्भर करता है। वैसे तो रेशम का कीट केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहता है, मगर ख़ास बात यह है कि इतनी ही समय में प्रजनन करके प्रत्येक मादा कीट शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडे देती हैं। हर अंडे से 10 दिन में एक नन्हा मादा कीट लार्वा निकलता है,
फिर लगभग 30 से 40 दिन में यह लार्वा गोल मटोल हो जाता है। यह अपने चारों ओर अपनी लाल ग्रंथियों से एक पदार्थ छोड़ता है जो हवा के संपर्क में आते ही इसके चारों ओर जमता जाता है। इसी को कोकून कहा जाता है और इसी से रेशम बनता है। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जिसके कुछ रूपों को वस्त्रों में बुना जा सकता है। रेशम का प्रोटीन फाइबर मुख्य रूप से फाइब्रोइन से बना होता है और कुछ कीट लार्वा द्वारा कोकून बनाने के लिए उत्पादित किया जाता है। मध्य एशिया से होकर गुजरने वाला सिल्क रूट एशिया को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एक व्यापारिक मार्ग था। यह मार्ग चीन, भारत, फारस यानी ईरान, अरब, ग्रीस और इटली से होकर गुजरता था। सिल्क रूट चीन के हान राजवंश के काल में व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख मार्ग था। आज इसी सिल्क रूट को चीन फिर से विकसित कर रहा है। भारत रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। देश में सबसे ज़्यादा मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन होता है। 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण बहरामपुर, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम का धागा प्रोटीन है जबकि कपास और जूट का सूत सेल्यूलोज होता है। भारत में रेशमी साड़ियों के लिए कच्चा माल भी चीन से आता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।